नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, आपका ईएससी 2016 पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है। पेपर 2 की ओर हम लोग अग्रसर हैं। मैं अपना थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ये, इसके साथ ही आपका सोन और कोयला नदी का ओरिजिन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। जी हाँ, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। चलिए आइए आपका जो है सेशन कंटिन्यू में करते हैं। इस सेशन को जो है हम 3 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन ईच के हिसाब से। ठीक है, चलिए आप लोग हो मेरे साथ। बिल्कुल ईजी। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इंजीनियर सर्विसेज यूपीएससी की वेबसाइट से निकाला गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 2। राइट, पहले जो है 120 के 2 क्वेश्चन पेपर सेट थे। ये है पहला क्वेश्चन। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग मोशन, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड है इंजन सिलेंडर एंड मोशन ऑफ अ शाफ्ट बिटवीन एफएसबी फुट स्टेप बेयरिंग। तो आपका कौन सा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन बना रहा है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and नाइदर 2। देखो, ये टोम का सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जो है 3 मोशन पढ़ते हो ना, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट, है ना, और पार्शियल वाला। तो आपको जो है इन दोनों में कौन सा नजर आएगा? ऑप्शन 1 and 2, है ना। आप जैसा चाहते हो वैसा ही मोशन आप कंस्ट्रेंट कर पाते हो, रेस्ट्रिक्ट कर पाते हो। तो इसी को डिफाइन किया हुआ है और कुछ नहीं है बस। नाउ नेक्स्ट आपको सेकेंड नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ये बोल रहा है अ रोटर वेइंग 2 किलोन्यूटन इज सपोर्टेड ऑन अ बेयरिंग A and B which is 1 meter apart. The center of mass of rotor is 0.5 meter and 0.4 meter of bearing A. It is observed that there is an unbalanced couple of magnitude 300 Newton meter which leaves the shaft balance statistically dynamic reaction at the support will be. चलो इसे सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहा है लेखक जो है कह रहा है कि ये जो है 2 इस प्रकार से सिस्टम है, वहाँ पे एक जो है आपका मोमेंट लग रहा है और वेट आपका जो है कुछ 0.4 मीटर पे है ना। टोटल इसकी लेंथ 1 मीटर है। तो आपको क्या बोल रहा है? रिएक्शन निकालना है, रिएक्शन आर। तो आपका जो है मोमेंट डिवाइडेड पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू लगभग 300 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस टू बी द ट्रू हियर? वी हैव द डी एज डी सल्तनत जो है आपकी सही आएगी। नाउ द मूविंग अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है दाऊ? ये बोल रहा है दाऊ अ कैम इज अ मैकेनिकल मेंबर used to impart a desired motion to a follower by direct contact. Which one of the following under listed follower motion type will produce the least jerk in the system? Simple harmonic, constant acceleration and deceleration, constant velocity or cycloidal? Which of the following choices to be the true here? तो हमको पता है क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी इन द केस ऑफ साइक्लोइडल 2h ओमेगा अपॉन 5, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे दोस्तों? 2h पाई ओमेगा बाई 5 का स्क्वायर। सो साइक्लोइडल का केस होता है ये। अंडर लिस्ट ऑफ जर्क के लिए जो है हमारा साइक्लोइडल मोशन करेक्ट फिट बैठेगा। दिल्ली सल्तनत का विशेषता पे, ठीक है, बिल्कुल। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर बोल रहा है इन अ सर्कुलर आर्क कैम विद अ रोलर follower acceleration of the follower depends on the cam speed and location of the center of circular arc, roller diameter and radius of circular arc. So 1 only correct, 2 only correct, both 1 and 2, neither 1 nor 2। अच्छा भैया, देखते हैं। तो आपको जो स्टेटमेंट दोनों पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि दोनों ही आपका बाइफर्केट करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो इसमें जो है कोई भी मिलावट नहीं है। चेन्नई आपका राइटफुल आंसर है। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5 में हम आप पहुंचे हैं। ये क्या बोल रहा है वो देखने का थोड़ा सा कोशिश कर लो साथियों। बोल रहा है गुरुवार
A manufacturing company is selling a product of 15 रुपये per unit with variable cost 10 रुपये per unit. If the cost of the asset is 50,000, how many units should be produced in break even? ब्रेक इवन का फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल, तो 50,000 में डिवाइजन हो जाएगा 10 माइनस 5, मतलब कि ये आपका सीधे सीधे 10,000 का जो है शपथ है ब्रेक इवन के लिए। ये देखो इंडस्ट्री में ना ब्रेक इवन बहुत ज़रूरी है, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब कि कोई जो है आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो और उस पर जो है पर्टिकुलरली वो इन्वेस्टमेंट आपका रिकवर कर ले, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन होता है ना। फिर उस कंडीशन के बाद जो है आपको जो है समझ में आता है कि मेरे को होना क्या है समय के अनुसार। तो नेक्स्ट शार्क टैंक में भी आप देखते होगे, बताता है यार बहुत ब्रेक इवन के बारे में। Now the next question, in a crank and slotted lever quick return motion mechanism, the distance between the fixed center is 200 mm. The length of the driving crank and the slotted bar are 100 mm and 500 mm respectively. Length of the cutting stroke is 100 mm, 300 mm, 500 mm और 700 mm. अच्छा, तो अगर आप जो है इसका आर्किटेक्चर मतलब कि डिजाइन देखोगे तो हमारा कुछ इस तरह से आता है डायग्राम। ठीक है, नॉमेनक्लेचर O1 O2 एंड ए, यहाँ पे ये CV। तो अगर आप यहाँ से एंगल कंसीडर करोगे साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 100/200 विच इज 0.5। अब हमको लेंथ ऑफ कटिंग स्ट्रोक बोलोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ O2B साइन ऑफ थीटा। नाउ वी हैव 2 टाइम्स O2B कितना है 500 और साइन ऑफ थीटा मतलब कि कितना है 1/2। हमारा उभरता हुआ सितारा डायमंड आ जाएगा 500 mm। कुछ नहीं, जियोमेट्री, बहुत ही सिंपल जियोमेट्री, आराम से लगा लो। डायग्राम बस सिंगल स्लाइडर का आपको याद रहना चाहिए, हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गियर ऑफ 28 mm pitch circle diameter has 40 teeth. Circular pitch will be nearly 11 mm per tooth, 22 mm per tooth, 33 mm per tooth और 44 mm per tooth। अगर आपको पीसी पता होता है क्या होता है पाई टाइम्स एम, तो ये से एम क्या होता है D/T, पाई टाइम्स D/T। और आप यहाँ से डिफाइन करोगे पीसी पाई का मतलब 22/7 D280 इसको mm में, और टी कितना 40, 0 मर गया, 7 के साथ 28, तो 22 जो है mm पर टूथ। ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे करेक्ट आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है रिगार्डिंग द गियर टू डिजाइनिंग फॉर अ गियर ट्रैक। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? Tooth profile not designed as per law of gearing will cause vibration and impact problem even at the low speed। बिल्कुल सही। As the gear go through their mesh, the pitch point must remain stationary on the line of center। अच्छा, in a correct designed tooth profile, the line of action of successive instantaneous point of contact will pass through the stationary pitch point। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे 9वें नंबर में हम आप पहुंचे हुए हैं। क्या हमसे आस्क है, ये बोल रहा है द फ्लाई व्हील ऑफ अ स्टीम इंजन हैज़ अ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 1 मीटर एंड मास 2000 किलोग्राम। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द इंजन इज 2000 न्यूटन मीटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील आफ्टर 10 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट इज 75 किलो न्यूटन मीटर, 100 किलो न्यूटन मीटर, 125 किलो न्यूटन मीटर और 150 किलो न्यूटन मीटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज टू बी द ट्रू हियर। आपको एनर्जी पता है क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है ओमेगा नॉट।
प्लस अल्फा टी। टॉर्क क्या होता है, आई बाई अल्फा। अब इन तीनों फॉर्मूले से आपको जो है निकालना है वैल्यू। ओमेगा हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। यही आपके लिए भारत का उभरता सितारा जो एनर्जी है, हाफ इंटू 200 बाई 10 का स्क्वायर, मतलब 100 किलोमीटर मीटर। बी बॉम्बे राइट चॉइस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, कंसीडर वन शाफ्ट कनेक्टेड विद टू गियर एज पर द फॉलोइंग ऑप्शन। वन ऑन ईच शाफ्ट, टू एन इंटरमीडिएट गियर माउंटेड ऑन एन इंटरमीडिएट, बीच जो शाफ्ट होती है कनेक्टिंग ऑन, and every shaft having one gear only, through an intermediate gear mounted on intermediate shaft with intermediate shaft having two gear, whereas the other shaft have one gear each। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपका 1 और 2, यही आपका फोर्थ स्टेप पे चलेगा। बी एज बॉम्बे राइट चॉइस होगा। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन में क्या वाइट ले रहा है वो देखते हैं। ये बोल रहा है अ रिवेटिंग मशीन इज ड्राइवन बाय अ कांस्टेंट टॉर्क 3 किलोवाट मोटर। द मूविंग पार्ट इंक्लूडेड flywheel are equivalent to 150 kg and 0.6 meter radius. One riveting operation take 1 second and absorb 10,000 Newton meter of energy. Speed of flywheel 300 rpm before riveting. What is the speed to nearest 10 rpm after riveting, and what is the number of rivets that can be closed per minute? A, B, C और D। देखो इसमें स्पीड भी निकालना है और आपका कितने रिविट लग पाए आपका जो है ऑपरेशन करने के बाद वो भी बताना है। ठीक है, चलिए हम गौर फरमाते हैं, देखते हैं बन पा रहा है कि नहीं। हमको जो है यहाँ पे चेंज ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर। नाउ पुट इट दैट वे, 700 हाफ ऑफ 150 डायरेक्शन 0.6 का स्क्वायर 2 पाई इंटू 300 बाई 605 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। डायमंड यहाँ से आपको मिलेगा 26.96 रेडियन पर सेकेंड, एंड 2 हो जाएगा सीधे 2 पाई एन बाई 60 ना पता है, 257.44 RPM ये आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेटिंग देना है, तो दोनों की एनर्जी का रेशियो हो जाएगा multiplied with 60। now 3000 by 10,000 into 60, ये 18 जो है नंबर ऑफ रिवेटिंग हो जाएगा। कितने रिवेट ये फ्लाईव्हील ठोक पाएगा, है ना। फ्लाईव्हील जो है मूविंग मास होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आगरा मशहूर खुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू अ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन शोन इन द फिगर बिलो, ए 75 एंड बी 25। ए के 75 टीथ हैं और बी के 25 टीथ हैं। ये अपना आर्म है जो सी है। ए इज फिक्स्ड एंड आर्म सी मेक्स 5 रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड। देखो साथियों, ये जो हम कभी गियर ट्रेन का क्वेश्चन करते हैं ना, तो जो आप जो है टेबल बनाते हो ना, टेबल जरूर बना लेना। अगर बिना टेबल के करने जाओगे ना तो ये हमेशा ही गलत होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस है, ये हमेशा ही गलत होता है। तो आप जो है ना गियर ट्रेन की जो टेबल होती है वो प्रॉपरली फॉर्म कर लेना, रफ फिगर ही फॉर्म कर लेना, लेकिन फॉर्म कर लेना बहुत ज़रूरी है। P रेशियो N2 बाई N1 T1 बाई T2। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, एपी साइक्लिक GT गियर ट्रेन के लिए कर रहे हैं। तो आपको बोल रहा है कि आर्म
Now ये रे, ये बी। सबसे पहले इसको जीरो, इसको +1 रिवॉल्यूशन, ये माइनस टी बाई टी बी चलेगी। नाउ देयर इज अ प्लस एक्स रिवॉल्यूशन, तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स मल्टीप्लाइड करके टी ए बाई टी बी। नाउ एड वाई, वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स टी ए बाई टी बी, जो कि एक्चुअल में होगा। अब यहाँ पे आर्म की स्पीड कितनी दे रही है? आर्म बोल रहा है आपका बोल रहा है गियर आर्म वाई की स्पीड दे रहा है 5 रिवोल्यूशन। स्पीड ऑफ ए को फिक्स कर रहा है, मतलब कि जीरो। जीरो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। आप स्पीड ऑफ बी निकालोगे आप, तो क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड विथ 75/25, तो विच इज इक्वल टू 20। So option number Charlie is your right choice for this. है ना? आ गई ईपी और साइक्लिक और गियर ट्रेन बड़े आसानी से, क्योंकि आप जो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज नोटेशन ध्यान रखना है। और टीचिंग का इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ये भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव अहेड। ये बोल रहा है क्या? The equation of a motion of a linear vibratory system with a single degree of freedom 4x double dot 9x dot plus 16x is equal to 0. Critical damping coefficient of the system is 32, 16, 8 और 4. CC की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। CC हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन से 2 जीटा रूट ओवर के बाई एम, तो आप जो है निकाल पाओगे 16 kg/सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको जीटा 1 रखना है, के की वैल्यू 16, एम जो है 4, 16 टाइम्स 4 अंडर रूट इंटू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर बोल क्या रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर pitch and circular pitch is equal to unity. The pressure angle of involute gear depend on the size of the teeth in gear having an involute teeth normal to involute in a tangent to the base circle for commercially cut gears, limiting pitch line velocity 60 meter per minute. So which choice is to be the true here? 14th में हमारा जो प्रोडक्ट आए क्या है, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? पी सी इंटू पी डी होता है पाई के बराबर, पाई डी बाई टी एंड टी बाई डी। आराम से पाई निकल के आएगा, मशहूर। नाउ 15 number. The thickness of continuous weld used for connecting a horizontal square of 150 mm size and cantilevered length 500 mm to a vertical plate with the bar carrying 25 kN vertical load at its outer tip, given that the permissible direct shear stress of the weld is 20 Newton per mm square is 3 mm, 4 mm, 5 और 6 mm. Which choice is to be the true here? तो अगर आपको जो है टाउ लोड पर यूनिट एरिया, एरिया क्या हो जाना है आपका 4 टाइम्स ऑफ
डेप्थ इंटू थिकनेस, तो आप जो है एरिया हो जाएगी यहाँ पे 4 गुणे 150 टाइम्स टी, 600 टी एम एम स्क्वायर। ताव निकालोगे तो आपका हो जाएगा 2500 बाई 600 टी विच इज़ 41.67 बाई टी। परमिसिबल डायरेक्ट स्ट्रेस 20 दिया हुआ है, उसी से इक्विवेलेंट कर दो। तो थिकनेस दौड़ती हुई चली आएगी 2.1 mm इक्विवेलेंट टू 3 mm के अप्रॉक्स आसपास वाली वैल्यू अल्फा। 16 नंबर क्वेश्चन में हम आ पहुंचे हैं साथी। बोलना क्या चाह रहा है लेखक, देखते हैं। बोल रहा है, a shaft of 50 mm diameter transmit a torque of 800 Newton meter. Width of the rectangular key used 10 mm and the allowable shear stress of the material of the key being 40 megapascal. Required length of the key would be 60 mm, 70 mm, 80 mm या 90 mm। करेक्ट चॉइस बताना है। अच्छा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर, फोर्स बाय डेप्थ इनटू लेंथ के बराबर। टॉर्क होगा फोर्स इनटू डेप्थ बाय 2 के। नाउ वी हैव 40 इज इक्वल टू 32,000 बाय 10 टाइम्स एल। एल जो है आपका 80 mm, आराम से आप कैलकुलेट कर पाओगे। 40 राइट आंसर। इजी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में हमको बोल गया है क्या, ये बोल रहा है, अ गवर्नर इज सेड टू बी अ हंटिंग एट द स्पीड ऑफ इंजन रिमेन्स कांस्टेंट एट द मीन स्पीड, is above the mean speed, is below the mean speed, fluctuates continuously above and below the mean speed. Which choice is to be the true here? हंटिंग के बारे में बोल रहा है तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन फिट बैठेगा, फ्लक्चुएट्स कंटिन्यूसली अबव एंड बिलो द मीन स्पीड। यही आपका जो है फिनोमिना होता है गवर्नर के केस में। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई ना। 18 नंबर में हम आ पहुंचे हैं, हमसे क्या डिमांड कर रहा है वो देखते हैं। ये बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ अ पिन इन अ बूस्ट पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग इज टू बी इंक्रीज फॉर द पर्पज ऑफ हायर स्ट्रेस ड्यू टू shear, कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट स्मॉल बाय reducing the unsupported length of the pin, fitting the pin in the bush, reducing the thickness of the flange। अच्छा, तो हमको जो है कौन सा करेक्ट होगा फ्लेक्सिबल कंपनी के केस में, तो हमारे लिए जो करेक्ट फिट बैठेगा वो बी, कीप द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट स्मॉल बाय रिड्यूसिंग द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द पिन। 18 में बी। नाउ 19 नंबर, 19 में हमको क्या दिख रहा है वो देखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेरेंस इन इनवॉल्यूट प्रोफाइल गियर कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, decreasing the center distance, using the composite profile with cycloidal curve at root of the tooth, using stub teeth of height more than the full depth teeth, proper lubrication। अच्छा, तो हमारे लिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, इंटरफेरेंस दिखा रहा है तो वो दिखेगा हमको यूजिंग कंपोजिट प्रोफाइल विद द साइक्लोइड कर्व एट द रूट ऑफ द टूथ। बॉम्बे इज ए राइट चॉइस फॉर दिस, है ना। 19th में डी। 20th में हमको क्वेश्चन क्या आस्क है वो देखते हैं। बोल रहा है, द बेयरिंग मॉड्यूलस फॉर अ बेयरिंग इज 1628, व्हाट इज द बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कंसीडर फॉर बेयरिंग डिजाइन 1628, 32, 56, 4884 और 6512। कभी भी आपको बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक देखना हो तो मल्टीप्लाइड विथ 3 कर देते हैं। 4884 इज योर राइट चॉइस फॉर दिस, इजी पीजी। 40 is your right option for this। Now 21 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है, टू शाफ्ट ऑफ डायमीटर 30 mm each are connected by a flange coupling, 6 bolts each of 8 mm are used to a pitch circle diameter 90 mm, allowable shear stress of bolt material 80 megapascal, torque transmitting capacity of the nearest is to be 10 units। अच्छा भैया देखो, अब बोलोगे कि यार कपलिंग अपलिंग तो है नहीं अब सिलेबस में, बट यार नॉर्मल टॉर्क और का क्वेश्चन तो आ ही जाता है ना, ये तो अछूता है नहीं, है नहीं।
तो मीन टॉर्क आपका जो हो जाएगा Fd/2 इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। यहाँ से आपका जो है F की वैल्यू उभरती हुई आएगी 4021.25 न्यूटन। नाउ अगर हम कंसीडर करेंगे mt, तो mt हो जानी है 4021.25 मल्टीप्लाई बाय 009 अपॉन 2 1085.7 न्यूटन मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1090 न्यूटन मीटर एनएम। इजी। 22 में आप पहुँचे हैं। बोल रहा है वाइल सेलेक्टिंग द एलिमेंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन विद स्पीड रिडक्शन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बेस्ड ऑन द मिनिमम कॉस्ट इज स्पर गियर, बेल्ट पुली, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। बेल्ट पुली, स्पर गियर आपका वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, स्पर गियर, बेल्ट पुली, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, बेल्ट पुली एंड स्पर गियर। खर्चा जो है आपको बताना है, सबसे मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम की ओर जाना है। तो कम खर्चा, ज़्यादा खर्चा और बहुत ज़्यादा। तो ये आप देखो, आपका बेल्ट पुली में कम खर्चा लगता है, स्पर गियर में उससे ज़्यादा, और वॉर्म एंड वॉर्म व्हील उसमें तो काफ़ी हाई स्पीड रिडक्शन होता है, तो वो तो पैसे लगेंगे उसी बात के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ये क्या बोल रहा है, बाहुबली क्वेश्चन आपका। ये बोलना चाह रहा है कि a solid shaft is designed to transmit 100 kilowatt while rotating at an RPM. If the diameter of shaft is doubled and is allowed to operate at 2 n RPM, the power that can be transmitted by latter shaft is 200 किलोवाट, 400 किलोवाट, 800 किलोवाट या 1600 किलोवाट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट फिट बैठेगा? पावर हमारा जो है किसके बराबर होता है? टॉर्क टाइम्स ओमेगा के। शेयर स्ट्रेस 16T/πd³ पता है ना। तो यहाँ से P डैश जो है आपका कैलकुलेटिव होगा 16 टाइम P के बराबर, 16 इंटू 100, तो 1600 किलोवाट आपका करेक्ट आंसर आएगा। पुट ऑन कर दो और कुछ नहीं, डाटा डिकोड करना आना चाहिए। इसी प्रकार साथियों VM क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। राइट, चलिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नाउ 24, व्हाट शैल बी द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ पिनियन एंड गियर व्हेन 20 डिग्री फुल डेप्थ इन वॉल्यूम प्रोफाइल पिनियन विद 20 टीथ meshes with a gear that has a 50 teeth for module of 6 mm, 70 मिलीमीटर, 140, 210 और 280 mm। अच्छा भैया, तो हमको जो है CD सेंटर डिस्टेंस, दो गियर होते हैं ना, उनके सेंटर्स के बीच का दूरी हमको बताना है। तो हमको कुछ नहीं, फार्मूला आना चाहिए रेडियस का, वो आपका निकल जाएगा। CD R1 प्लस R2। R क्या होता है? MT/2, तो M/2, और इसमें डिफरेंट क्या है? T, नंबर ऑफ टूथ। तो यहाँ से 6/2 और 2 थोड़ा 20 और 50 है, तो 70 और 3 21, 210 mm। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई हो गए। चलिए आगे बढ़े 25 में। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि डायमीटर ऑफ द शाफ्ट ट्रांसमिटेड 25 किलोवाट, 1500 RPM गिवन दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ 150 mm मेगा पास्कल एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 इज नियरली वी। 12 mm, 16 mm, 20 mm या 26 mm, कौन सा ऑप्शन टेरू होगा? अच्छा भैया देखते हैं। तो पावर इज इक्वल टू आपको पता है ना 2π/NT/60, और अगर आप जो है 16 टाउ मैक्स निकालोगे तो क्या होता है? 16 टाइम टॉर्क मल्टीप्लाई बाय πd³, है ना, बहुत आसानी से। तो आपका उभरता हुआ सितारा क्या आ जाना है? यहाँ से फॉलो अप करोगे तो D की वैल्यू आपको 25.3 mm हो जानी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 26 की बैठती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिक लुब्रिकेशन, गाढ़ा लुब्रिकेशन है। स्टेबल लुब्रिकेशन, देयर इज अ नो मेटल एंड मेटल कॉन्टैक्ट, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। स्टेबल लुब्रिकेशन बिकॉज देयर इज सम अमाउंट ऑफ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। अच्छा भैया, रुकता है आपका स्टेबिलिटी गैप करते हैं। अनस्टेबल लुब्रिकेशन बिकॉज देयर इज सम अमाउंट ऑफ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, एंड अनस्टेबल लुब्रिकेशन बिकॉज देयर इज नो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। कौन सा स्टेटमेंट
जस्टिफाई करेगा थ्योरिफिकेशन में। तो हमारा भैया स्टेबिलिटी को प्रूव कर, स्टेबल लुब्रिकेशन देयर इज अ नो मेटल टू मेटल कांटेक्ट, रुकता है मतलब लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ नाउ 27 में बोल रहा है अ जर्नल बेरिंग सस्टेन अ रेडियल लोड 3672 न्यूटन, डायमीटर ऑफ बेरिंग इज 50 मिलीमीटर एंड लेंथ 0.1 मीटर, diameter clearance 0.1 millimeter and shaft rotates 500 rpm if the absolute viscosity of the oil is 0.06 kilogram per meter second, value of Summerfield number। समरफील्ड नंबर का तो फॉर्मूला पता होता है, जेड एन बाई पी इंटू आर बाई सी का स्क्वायर और पी डब्ल्यू लोड पर यूनिट, लेंथ इंटू डायमीटर और एरिया। तो यहाँ एन आर पी एस में रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में होता है, कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 17.02 इंटू 10⁴। देख लो इसके हिसाब से यूपीएससी ने तो बी करेक्ट किया होगा, बाकी तो अपना आंसर इतना आ रहा है, स्टार मार्क कर। कभी कभी आंसर्स मैच नहीं खाते, देख पा रहे हो ना बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायनेमिक लोड कैपेसिटी ऑफ अ बॉल बेयरिंग इज इंक्रीज 1.5 टाइम्स इट्स अर्लियर वैल्यू without changing its equivalent load, life of bearing increase 6.4, 5.2, 4.2 और 3.4 लाइफ टाइम इतना इंक्रीज होगा। बेरिंग लाइफ का फॉर्मूला आपको पता है C/P के पावर, और यहाँ कौन सा बेरिंग है, बॉल बेरिंग, क्यूब होना चाहिए। नाउ यहाँ पे पूरा 1.5 टाइम्स C/P पूरा रेशियो, तो मतलब 1.5 आपका क्यूब बाहर आ जाएगा, इसका क्यूब मतलब 3.375 के इक्विवेलेंट। ऑप्शन नंबर डी होगा और कुछ नहीं। लेट्स डी डेली सल्तनत इजी। 29th में हम आ पहुँचे हुए हैं अपना कारवा लेके, बोलना चाह रहा है ये लेकर, द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इज फाउंड टू वेरी बिटवीन 120 rpm एंड 150 rpm ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, 0.40, 0.31, 0.22 और 0.13। सी एस होता है आपका रेंज ऑफ स्पीड टू द एवरेज, एवरेज क्या कहलाता है, n1 प्लस n2/2। यहाँ से सी एस निकालोगे 150 माइनस 120, 150 प्लस 120/2, तो हमारा जो है भारत का चहुमुखी विकास करने वाला ऑप्शन आ जाएगा 0.22। चेन्नई इज ए राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं हमको क्या बोल रहा है। स्टील रॉड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है और पॉइंट्स पी क्यू आर एस दिए हुए हैं। ई आपका दिया हुआ है स्टील का टोटल चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड ड्यूरिंग द, आपको कुछ नहीं यार, एफ बी टी बनाना है तीनों सेक्शन की, एफ बी टी और डिफ्लेक्शन डेल पी एल बाई ए से निकल जाएगा। पहला यहाँ से 200 सेक्शन पी क्यू का एंड क्यू आर एंड आर एस। क्यू आर आपका कंप्रेसिव होगा और ये वाला भी टेंजाइल होगा। तो कंप्रेसिव कितना लोड लग रहा है, कंप्रेसिव 200 और लास्ट में 100 आपका टेंसाइल। ये हो गया सी, ये टी। तो सी मतलब नेगेटिव होता है और कुछ नहीं। डिफ्लेक्शन आप निकालोगे तो हो जाएगा माइनस का 25 10⁻³ mm, विच इज़ द डी। डिफ्लेक्शन याद रखना PL/E से निकल रहा है और कहीं से नहीं। डाटा है और कुछ नहीं, डाटा को फॉर्मूले में पुट ऑन करोगे, आसानी से अपना आंसर क्रैक कर लोगे। 31
बोल रहा है स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट व्हेन कंप्लीटली स्पेसिफाइड इनेबल वन to determine the maximum shear stress at the point stress component on any arbitrary plane containing the point one only two only both one and two neither one nor two कौन सा चॉइस करेक्ट फिट बैठेगा। तो यहाँ पे देखोगे आप तो हमको जो है दोनों स्टेटमेंट जस्टिफाई करते नजर आते हैं। ऑप्शन सी चेन्नई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड में हमसे लेखक बोल रहा है क्या। अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 300 मेगापास्कल इन वन प्लेन accompanied by a simple shear stress 200 megapascal. Maximum normal stress on the plane will be 100 megapascal, 200 megapascal, 300 megapascal या 400 megapascal. Which choice is to be the true here? हमको पता है सिग्मा मैक्स मिनिमम 1 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है तो सिग्मा 1 हो जाएगा 300/2 वाई जो है 0 है याद रखना रूट ओवर 300/2 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। हमारा बढ़ता हुआ सितारा खनखना के आ जाएगा 400 मेगा पास्कल। डी दिल्ली सल्तनत सत्ता पे काबिज। नाउ 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A hub is press fitted on a shaft. An element in hub is subjected to a radial compressive stress 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। hoop stress 75 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। If the hub is made of 30 C8 steel with yield strength sigma y 350 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। What is the factor of safety using maximum shear stress theory? MSST आपको यूटिलाइज करना है। कुछ नहीं यील्ड जो है आपका जो है दो स्ट्रेसेस के रेशियो का डिफरेंस होगा। एफ ओ एस क्या होता है आपका यील्ड बाय 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ दिस। नाउ अगर हम कैलकुलेट करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और कुछ नहीं एफ ओ एस तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 175 और 50 125/2 मेगा पास्कल टाउ और आपका यील्ड 350 है। एफ ओ एस निकालोगे तो ये भारतीय डाक की तरह ये आपको सेवा देता हुआ आ जाएगा 125 डिवीजन किससे कर रहा है 350 में डिवाइडेड करके 2.8 ला रहा। जेट ऑप्शन नंबर ए MSST से आपने लगा दिया हुआ है। 34वां क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन लोकेटेड मेंबर इज सिग्मा एक्स 400 मेगा पास्कल वाई माइनस 400 एक्स वाई 300 प्लस माइनस का प्रिंसिपल स्ट्रेस 1 and 2 सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। आप यहाँ पे पुट ऑन करोगे सिग्मा 1 उठ के जो है लहराता हुआ आपका चला रहेगा क्या दोनों कॉमन आते हैं वैसे तो 500 मेगा पास्कल। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई कोबे। Next question 35. A circular steel rod of 20 centimeter square cross section area of the length बोल रहा है आपको 10 meter is heated through a 50 degree Celsius with ends clamped before heating given E 200 GPa. Coefficient of thermal expansion alpha 10 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. Thrust thereby generated on the clamp is 100 किलोमीटर 150 200 और 250 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एल डैश क्या होता है आपका ये होता है लेंथ प्लस 1 प्लस अल्फा टी
है ना। नाउ अगर आप जो है यहाँ से स्ट्रेन कैलकुलेट करोगे, चेंज इन लेंथ ऑन ओरिजिनल लेंथ, आपका जो है अल्फा डेल्टा टी के इक्विवेलेंट करोगे स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के, और ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस पर मीटर लेंथ रिवोल्यूशन के केस में यहाँ पे स्ट्रेस उभरता हुआ आ जाएगा आपका कितना 100 MPa। 100 MPa स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से फोर्स हो जाएगा 100 इंटू 20 इंटू 100 विच इज 200 kN, आपका जो है फोर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 बोल रहा है टू स्टील रॉड आइडेंटिकल लेंथ, मटेरियल प्रॉपर्टी सब्जेक्टेड टू इक्वल एक्सियल लोड, फर्स्ट rod is solid with a diameter d and second rod is hollow, one with external diameter d and internal diameter 50% of d. If the two rod experience equal extension, the ratio small d by capital D 3/4 √3/2 1/2 और 1/4। अच्छा कौन सा करेक्ट होगा, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल टाइम्स ए ई। Now A is equal to pi by 4 times d square, तो स्मॉल d बाई कैपिटल D का रेशियो अंडर रूट 3/4 के मतलब √3/2 बॉम्बे कैप्चर्स। नाउ 37 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा है स्टील रॉड 10 मीटर लॉन्ग है, टेम्परेचर हमने 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, अभी है ये रॉड को हीट किया 60 तक, 20 तो वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे। What is the stress induced in the rod if the allowed to expand 4 मिलीमीटर E 200 गीगापास्कल अल्फा 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, तो अपना यहाँ कंपेरिजन करेंगे वही जो है सिग्मा की डायरेक्ट वैल्यू E टाइम्स डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन ई अल्फा डेल्टा टी से। तो आपका जो है उभरता हुआ सितारा निकलेगा, थर्मल स्ट्रेस चेंज इन लेंथ 4.8 माइनस 4, ओरिजिनल लेंथ 10,000 10 मीटर है, डिवाइडेड हो गया और इंटू ई 200 इंटू 10 क्यूब, तो 16 मेगापास्कल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वीएम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे क्या करना है, पेनिट्रेट करना है। हमको 38 में बोल रहा है मेटल पीस अंडर द स्ट्रेस स्टेट ऑफ द 3 principal stresses 30, 10 and 5 kilogram per millimeter square is undergoing plastic deformation. The principal strain rate will be in the proportion of 15-5 10, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी डी कौन सा होगा। तो आपको वन माइसिस फ्लू आपको पता होना चाहिए, एप्सिलॉन 1-2 अपॉन सिग्मा 1-1-2 1-3 अपॉन 1-3 2-3 अपॉन 2-3। तो यहाँ से आप देखते हो क्या आएगा, 15 माइनस का 5 और माइनस का 10। चॉइस करेक्ट ए। फॉर्मूला पता हो तो रखना तो आ ही जाता है, स्ट्रेस की वैल्यू पुट ऑन करो। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट, an isotropic elastic material is characterized by 2 independent moduli of elasticity along a 2 mutually perpendicular direction, 2 independent moduli of elasticity along 2 mutually perpendicular direction and Poisson's ratio, a modulus of elasticity, a modulus of rigidity and Poisson's ratio. Any two out of modulus of elasticity, a modulus of rigidity and Poisson's ratio. So which choice is to be the true here? अगर आई ओ ए आपको याद हो, आई ओ ए आइसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक, तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट दोनों 21 के हिसाब से बढ़ते हैं। ये आप जो ट्रिक याद रखो।
तो आपको जो है आइसोट्रॉपिक के लिए एनी टू आउट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ पॉइजन रेशियो। देखिए फॉर्मूले से आपका कितना समय भी बचा और आपको जो है स्टेटमेंट क्लियरिटी भी आ गई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे साथियों 40 है। द मिलर इंडाइसेस ऑफ अ मटेरियल इन अ प्लेन are proportional to the reciprocal of numerical parameter of the intercept square of unit cell dimensions intercept of the plane on the coordinate axis interplanar spacing, so which choice is to be the true here। तो हमको दिखेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मिलर इंडाइसिस से रिलेटेबल होगा आपका रेसिप्रोकल न्यूमेरिकल पैरामीटर इंटरसेप्ट के। चलिए यहीं तक आपका सेशन रखते हैं साथियों। बीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए और हम लोग आपसे विदा लेते हैं। आज का सेशन यहीं तक करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए, यही ईश्वर से कामना है आप सभी के लिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू साथियों।